Hello bachcho, let's start the question and the question says simple storage protein that coagulates upon heating but remains soluble in dilute salt solution is correctly exemplified by option A है हमारे पास globulin, option B is histone, option C is albumin and option D है हमारे पास collagen. So let's start with our key concept. The key concept of this question is protein. Now what is protein? प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. तो प्रोटीन है हमारा प्राइम प्राइम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस. ये है प्राइम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो कि आपके क्या होता है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट अबंडेंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है. और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं. एंड ये जो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं इनकी लॉन्ग चेन होती है. जैसे कि हम देखेंगे अमाइनो एसिड 1 प्लस अमाइनो एसिड 2 प्लस अमाइनो एसिड 3, ऐसे करते करते ये जुड़े होते हैं. और ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है हमारे प्रोटीन को. और प्रोटीन है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन. सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सॉल्युबल किसमें, 1 या फिर आप कह सकते हो मोर सॉल्वेंट्स, उसमें ये होते हैं आपके सॉल्युबल. एंड ये फॉल करते हैं अंडर 2 कैटेगरीज. एक है हमारे पास soluble in distilled water, soluble in distilled water. इसमें कौन कौन सा आता है? तो इसमें आता है हमारे पास एल्बुमिन्स, देन वी हैव सूडो ग्लोबुलिन्स, देन प्रोटामाइन्स एंड वी हैव हिस्टोन्स. अब सेकंड है हमारे पास इनसॉल्युबल इन डिस्टिल वाटर. इनसॉल्युबल इन डिस्टिल वाटर. तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है. इसके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास ग्लूटेन्स, देन वी हैव प्रोलामाइन्स एंड ग्लोबुलिन्स. और जो ग्लोबुलिन्स होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? ग्लोबुलिन्स ये होते हैं आपके सॉल्युबल किसमें, आप या तो कह सकते हो ये होते हैं इनसॉल्युबल, या फिर आप इसे कहते हो स्पेरिंगली soluble in water. soluble in water. इनकी जो नॉर्मल सॉलिबिलिटी होती है वो ग्रेटली इंक्रीज होती है बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स. जैसे अगर हम इसमें क्या डाल दें, अगर हम इसमें डाल दें सोडियम क्लोराइड. और ये जो प्रोटीन है आपके कोगुलेट करते हैं हीट से एज इट डीनेचर्स द ग्लोबुलिन प्रोटीन. इसमें प्रोटीन क्या हो जाता है आपका, डीनेचर हो जाता है, डीनेचर्ड. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्लोबुलिन, दूसरा है हिस्टोन, तीसरा है एल्बुमिन एंड लास्ट है हमारे पास कोलेजन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्लोबुलिन. हिस्टोन, एल्बुमिन एंड कोलेजन ये आपके क्या करते हैं, ये आपके ऐसे डीनेचर्स नहीं करते, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे जैसे ग्लोबुलिन के केस में होता है वैसा आपका इन तीनों के केसेस में नहीं होता है. तो इसलिए हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लोबुलिन.
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।